पे खड़ा कर दिया गया, मुजरिम समझकर खड़े रखा गया, लेकिन वो अल्लाह का वली है। मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह का वली है। जब अल्लाह का वली हुआ, गोरिये में सो रहा बच्चा, उससे पूछ लो कि इसका बाप कौन है, ये कैसा है कैसे नहीं। मैं इतना जानती हूं कि ये अल्लाह ने अता किया और अल्लाह के हुक्म से पैदा हुआ। तो हम बच्चे तो हाँ आपने दलील दी, मैं बोलती बच्चे से पूछो। आपने पूछा, वहां के उलमा आए, मुस्कुराते हुए आए कि अब तो ये गाय मस्जिद के बाहर फेंक दिया जाएगा, मोहल्ले के बाहर फेंक दिया जाएगा, इसको सोसाइटी के बाहर निकाल दिया जाएगा। बच्चा तो बोलने की ताकत रखता नहीं है। जब पूछा आपका इस्म आज़म क्या है, आप कौन हो, मरियम के पेट में किस्सा है और तुम्हारा बाप कौन है, तो आपने फरमाया ए लोगो या अय्युहन्नास, क्या फरमाया, या अय्युहन्नास, ए लोगो मैं इन्नी अब्दुहु व रसूलुहु, इन्नी ईसा अलैहिस्सलाम, मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल, अब्दुहु रसूल, इन्नी ईसा अलैहिस्सलाम, मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल ईसा अलैहिस्सलाम हूँ, एक अल्लाह के रसूल का पैगंबर हूँ। जब वो बच्चे ने खोल के बोला, सबकी आंखें चौंक गई। क्या हो गई? सब आंखें चौंक गई। अब जिसने रसूल समझकर ईमान ले आया, जो ईमान लाए वो तो बात की बात है, लेकिन जिसके लोग ने ईमान के खातिर पूछा था कि आप कौन हो, लोग समझते हैं बच्चे बचपन में उंगली रखते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम ने तो उंगली ना रखी, उन लोगों ने उंगलियां मुंह में रख ली कि ये क्या है। फरमाया अल्लाह ने कि ये अल्लाह का मौजिज़ा है, ये अल्लाह की कुदरत है। जरूर नहीं कि अल्लाह जब मियाँ बीबी का निकाह पढ़ाए तभी औलाद दे, अल्लाह चाहे तो बिगर माँ बाप के आदम अलैहिस्सलाम को बना दे, अल्लाह चाहे तो बिगर शौहर के बिगर बाप का बेटा अता फरमा दे। ये तो अल्लाह की कुदरत है। किसकी कुदरत है? जब अल्लाह की कुदरत से एक विलायत मिली, विलायत पे खाना पीना मिला, मक्के में इबादत करने की मिली, मस्जिद अक्सा में इबादत का मौका मिला, विलायत थी, वली थी। जिस दिन बचपन में सुना मुहम्मदुन अब्दुहु व रसूलुहु सुना कि ईसा अलैहिस्सलाम तो नबी है, मेरे पेट में नबी पढ़ रहा है और ये नबी है, ये रसूल है, इसका जो कलमा पढ़ लेगा वो उम्मती हो जाएगा। अरे विलायत तक थी, माँ वली थी, अब माँ सहाबी बन गई। कलमा ही बेटे का पढ़ लिया। अल्लाह जिसे चाहे से अता फरमा दे। आए सिर्फ मदद के तक ले आऊं, वो जिक्र अलैहिस्सलाम ने कैसी मदद मांगी। ईसा अलैहिस्सलाम ने किसको बचाया? अपनी माँ को तोहमत से, क्योंकि तोहमत ना बचा दे, अल्लाह ने उन जबान दी, बच गए। जिक्र अलैहिस्सलाम को इनाम मिला, औलाद हुई वली से। वली के बाद क्या बनी? साहबा, औदा ऊंचा हो गया। जब साहबा बनी, मोहब्बत करी, आगे और बोलते हुए चलो जब मरियम का नाम आ ही गया तो मरियम का औदा अल्लाह ने फिर इतना बुलंद कर दिया, ए मरियम अलैहिस्सलाम तुम्हारे दम ने इतना दर्जा बुलंद कर रखा है, बा कयामत के दिन सब जन्नत के अंदर होंगे, जलसा होता होगा, जलसा नबी होता होगा, सरकार में दुरूद सलाम होता होगा। उस दौरान ऐलान होगा, ए लोगों मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निके में आओ। ये अल्लाह जन्नत में तू निकाह किससे पढ़ाता है? फरमाता है मरियम का निकाह मोहम्मद मुस्तफा से होगा। यार एक वली है, बेटे का कलमा पढ़ के साहबा बनी, नबी की माँ भी है और नबी की बीवी भी है। बस इतना है, बीवी होना बाकी है, रिश्ता अल्लाह ने तय कर रखा है, रिश्ता अल्लाह ने तय कर रखा है। ये कौन है? अल्लाह का वली। आए मुड़कर एक वली को और देखे अपने। जब दौर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुआ, मेरे आका का, सब अल्लाह के दोस्त होते किस तरह है। एक दोस्त अल्लाह का और है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में
बैठे हैं, सहाबाए किराम का मजमा चका है, सरकार का मजमा है, खूबसूरत मजमा है, हर एक सहाबा चमक रहे हैं, कभी अबू बकर चमक रहे हैं, कभी अली चमक रहे, कभी उमर चमक रहे, हर कोई रोशन हो रहा, सितारे चमक रहे। कुरान ने फरमाया, हदीस ने फरमाया सितारे की तरह चमकते हैं। अरे सितारे उस वक्त जमीन पे थे क्योंकि मुस्तफा को तक रहे थे। जहां चांद होगा एड़ी में, चांद मुस्तफा जो चांद है वो आसमान पे तो था ही, लेकिन एड़ी चांद से भी मजबूत चांद से भी उजाले वाली थी। जब एड़ी चांद बनकर नीचे है तो तारे बनकर सहाबा, तारे बनकर सहाबा चाहे। उस जगमग तारों के अंदर से मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इश्क जगा और खड़े हो गए और फरमाया, ए अली शेर खुदा, ये उमर फारूक अलैहिस्सलाम, आओ। जब कभी मौका मिले, तुम्हें मौका मिले तो एक जगह पहुंचना, यमन में पहुंचना, यमन में पहुंचना। सरकार वहां क्या बात है, वहां पे एक करनी होगा गांव, एक करनी गांव होगा, वहां पर ओवैस रहता होगा, ओवैस करके एक बंदा होगा, उससे मुलाकात करना और उसके पास जब पहुंच जाओ तो मेरी उम्मत के लिए और अपने लिए, मेरी उम्मत के लिए और अपने लिए दुआ करवाना, अपनी बख्शिश करवाना कि कयामत के दिन आसान हो जाए, तुम्हारे गुनाह माफ कर ले, मेरी उम्मत के लिए मेरी उम्मत को बख्शेगा। क्यों? इसलिए कि जो नबी का आशिक होता है, जो नबी का आशिक होता है उमर, अल्लाह उसकी दुआ के अंदर बरकत देता है, जो मांगता है वो अता कर देता है। ये अल्लाह के रसूल वो आशिक कैसे हैं? हाँ, वो ऐसे आशिक हैं कि नबी की हदीस से इसके करते हैं, नबी से तो करते हैं, पर नबी के कौल से। या रसूल कौन सा कौल है? उसकी माँ की मोहब्बत ने नबी से मुलाकात करने ना दी। किससे? माँ की मोहब्बत से, माँ की खिदमत से नबी से मुलाकात करना न दी। वो साहबी तो नहीं है, वो साहबी ना हुआ, लेकिन इतना उसकी माँ से इतनी मोहब्बत करता है और मेरी हदीसों से इतनी मोहब्बत करता है, मुझसे इतना इसका करता है कि वो जब दुआ मांगता है अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। ये अली उसके पास जाना, ओवैस करनी के पास, करनी मेरे तो होंगे, यमन के होंगे। आपने दुआ की, कुछ वक्त आया, कुछ वक्त आया, सरकार रुखसती हो गए, उमर फारूक आजम खड़े हुए, आपका दौर चल रहा है। क्या है? आपका दौर चला, हाजी हज पढ़ना है, तो आपने फरमाया यमन से कौन कौन आया है? भाई यमन से कौन कौन आया है? तो बहुत सारे उठ गए। देखो मुख्तसर लिख दूंगा, बहुत सारा लंबा, ये सब ये खुद बहुत लंबा चले जाएगा, मैं छोटा कर दूं वक्त के मुताबिक। इंशाल्लाह जिंदा रहे, इसको फिर कभी खोलेंगे। और आपने फरमाया भाई इधर इधर है, भाई तुम्हारे में कोई ओवैस है? ओवैस है? ओवैस को ओवैस बोले भाई ओवैस तो नहीं है, पर एक ओवैस सुना है हमने, पर वो तो पागल जैसा है, उलझे हुए बाल रखता है, मेले कपड़े रखता है और बस्तियों में रहता ही नहीं, बस्तियों में कम रहता है, किसी की बकरी चलाने चले जाता है और मिलता ही नहीं। हाँ, उसमें एक आदत बहुत बुरी है, हमसे दूर रहते हैं। बोले क्या आदत है? बोले वो जब लोग रोते हैं तो वो मुस्कुराता है, और जब सब मुस्कुराते हैं तो वो रोता है। भाई ऐसा क्यों करते हैं? तो वो नबी अली है, साहबा है, तफसील कर दी इस बात की। बोले अवैस इसके लिए हंसता है कि लोग अपने मालों के नुकसान पे रोते हैं। क्या? अपने माल के नुकसान पे रोते हैं, तो अवैस हंसता है इसके लिए कि जानते नहीं इनको माल के हिसाब से बच गए, वो बच गए तो खुशी मनाता है कि मेरी उम्मत मुस्तफा को आराम हुआ।
राहत मिलेगी, क़यामत में राहत मिलेगी। नुकसान हो गया, फंसाएगा। ज्यादा माल देता अल्लाह तो हिसाब देना पड़ता, और हिसाब नहीं देता है। जब तक ये लोग जन्नत में ना जाते मेरे मोहम्मद रोते। और जब कोई रोता, हंसता, क्या, जब कोई मुस्कुराहट बात होती, हंसने वाली बात होती, मादा माल आ जाता, घर में गैर उलट काम हो जाते, हंसने लगते, तब रोते। बोले इन्हें पता नहीं है अनकरीब इनका हिसाब होने वाला है। जो माल इन्होंने गलत जमा कर रखा है, ये भूल गए कि मौत आने वाली है। जब मौत का भयानक मुंह देखेंगे, इस हाल में, इस खाने के अंदर, अल्लाह छोड़ेगा नहीं। भाई गांडा है, पागल है, इसके पास इल्म कैसा है? दुनिया उस वक्त क्या बोलती ली? गांडा है। बहरहाल वक्त आया अवैसे करनी के साथ मिलने का। बस्ती में आए, लोगों को पूछा, भाई अवैस करनी में तो आ गए, यमन में आए, करनी में आए, अवैस किधर है? भाई उसकी माँ का देहांत हो चुका है, और उसके बाद उसको हमको दिखाई बहुत कम देता है। कभी कभी जंगल में उसको मुलाकात देखते हम, रास्ता बताया, घर बताया, वगैरह वगैरह। छेले आपको बताया भाई खेती बाड़ी पर चले आओ, बकरियाँ चराता मिलेगा। पर तुम कुछ पागल से क्या काम है? क्या ताबीन है? साहबा को देखे ईमान वाले थे, ताबीन हो गए थे, लेकिन कहते इस पागल से क्या काम है? मुसलमान थे, इससे क्या काम है? क्यों? क्योंकि उनके पास इल्म ना था ना। कुछ जगह इल्म मार देता है। इल्म ना था कि ये लोग कौन है, किसी ने उनके बारे में खोला ना था। अल्लाह ने उसको दबा के रखा था, इसको मेरे मुस्तफा ने खोल दिया। यहाँ मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खोला, मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खोला, और यहाँ पर इसको मेरे मुस्तफा ने खोला। दुनिया के सामने उनका चर्चा कर दिया। वो अम्मा बिन्नी मती का रब्बी का फादेस चर्चा कर दिया। और जब अवैस करनी से अली शेर खुदा और उमर फारूक आजम मिले, और कुछ हदीसों में बिलाल भी है, तो जब ये मिले तो अवैस ने फरमाया, जी आप कौन? बोले मैं उमर फारूक। आप कौन? मैं अली शेर खुदा। जी आपने तो मोहम्मद को देखा होगा, नबी को देखा होगा, सरकार को देखा होगा। हाँ जी देखा। अब सुनाए। अवैस करनी हाल में बैठ गए अपनी मस्ती में, और उमर से नबी की हदीसा सुनते हैं। और जब सब सुनते हैं, आंखों से आंसू निकालते हैं, और चेहरा मुंडा हिलाते, सर हिलाते, कभी इधर मुंह करते, कभी इधर करते, कभी बाल हिलाते, कभी रोते। कहते उमर 23 साल की हालात जिंदगी मुस्तफा के साथ गुजारी। आप समझ में? अली शेर खुदा ने तो पूरी जिंदगी निकाली, पर इस्लाम की 23 साल जिंदगी उमर फारूक ने निकाली। उमर फारूक के साथ इस्लाम की जिंदगी का पूछा, अली तुम तो बताओ, तुमने तो? हाँ, अली ने वो बताया जब नबूवत का ऐलान भी नहीं उसके पहले का। अवैस से करनी और राजी हो गए। फिर फरमाया उमर, हाँ एक बात तो पूछो, ने क्या? नबी को, मोहम्मद को देखा है? आप सोचे क्या बोल दिया? ए उमर, तुमने मोहम्मद को देखा है? तो फरमाया, जी हाँ मैंने तो देखा है। तो बताओ उमर, आइब्रो इसको बोलते हैं, आइब्रो, ये जुड़ी हुई थी या दूरी थी? तो उमर बोले, दूर से तो अलग दिखती थी, और करीब आ जाए तो जुड़ी दिखती थी। उमर, सुनाई नबी का दातन शहीद हुआ था? कौन सा दांत था, कैसा शहीद था? उमर फरमाते, नबी करीम का एक छोटा सा कोना टूटा हुआ था। कहानी सुन रहे सब, पूरी दास्तान बताई। फिर पूछा, उमर तुमने मोहम्मद को देखा है? क्या अल्फाज बोल रहे आप? सूरत मुस्तफा बता दी गई, वद्दुहा लैली चेहरा बता दिया गया। कौन सा चेहरा? वद्दुहा लैली इजा सजर, सरकार के जुल्फे बताई, सरकार का चेहरा बताया, सरकार के नैन बताए।
सरकार की पूरे अखलाक है, अलम नसर का सदरक आपका दिल का धड़कना बता दिया, साहबा ने सब बताया। फिर अवैस कहते हैं उमर तूने मोहम्मद को देखा है? अरे भाई उमर बोले 23 साल भी निकाल है। तुम कहते अरे नहीं उमर तुमने मोहम्मद को नहीं देखा। तो कैसे? अरे मोहम्मद को हिजाब में देखा, वद्दुआ चेहरा देखा, लैलन जुल्फे देखी, पर मोहम्मद को ना देखा। आप समझ रहे? उमर हाँ मोहम्मद को ना देखा, मोहम्मद को जिब्रील ना तक सका, मोहम्मद को फरिश्ते ना तक सके, फरिश्ते को नबी ना तक सके, कोई नबी ना तक सका, कोई वली ना तक सका, कोई साहबी ना तक सका, फरिश्ते ना तक सके। क्यों? कि मेराज मुस्तफा की ऐसी थी। मोहम्मद को तो हिजाब में देखा गया, बसरी हिजाब में थे, बसरी में थे। जब नूरी वाले फरिश्ते फरिश्ते की नूरी में हो गए और जब अल्लाह से मिलने का वक्त आया तो पूरे हिजाब हटा दिए। बिन नूरी नूरिल्लाह नूरी समावाते वाला अर्थ बिन नूरी नूरिल्लाह, रब्बी नूर, मुस्तफा भी नूर हो गया। आप समझ गए कैसा इश्क होगा यार? ये होते हैं मजनू, ये होते हैं फकीर, जो रब के और मुस्तफा के दर के फकीर। आप देखे कैसा फकीर मिला। फिर फरमाया उमर ने बरहक बोलते हो आप, ये जब भी तो मुस्तफा ने आपके पास भेजा और आप हमारे लिए दुआ करें और उम्मत मुस्तफा के लिए, मुस्तफा के लिए सजदे में सर रखा। क्या रखा? सजदे में सर रखा और अल्लाह के पास दुआ में लगे। आप गौर करें, आप गौर करें, अभी मैंने कुछ देर पहले बयान करा, माँ को बेइज्जती से बचाया अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से बेइज्जती से बचाया अल्लाह ने। ईसा अलैहिस्सलाम से, वली की मोहब्बत से सफावत चालू अल्लाह ने कर दी। नबी ने अपनी माँ को बेइज्जती से बचाया, रहमो करम कर दिया अल्लाह ने। जिक्र अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने खैर बरकत कर दी कि आपको औलाद अता फरमा दी। हर एक नबी रसूल आए, अपने अपने लिए हर चीज मांगी। हर एक साहब आए, सबने मांगा, साहबा ने भी मांगा, वलियों ने भी अपने लिए मांगा। अरे ये कौन है? अल्लाह खोल दे किसी का राज, अल्लाह किसी का राज खोल दे तो मरियम अलैहिस्सलाम बन जाए। क्या बन जाए? और मुस्तफा राज खोल दे, अव्वल ताबीन अवैसे करनी बन जाए और वो ईसा दुआ करे, ईसा दुआ करे तो माँ की सफावत हो जाए और अवैसे करनी जब दुआ करे तो उम्मत मुस्तफा की सफावत हो जाए। क्या हो जाए? उम्मत मुस्तफा की सफावत की दुआ की। मौला ये तेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब्बा मुबारक है, मुझको ना जाने नबी ने क्या समझा, मैं तो गुलाम हूँ। फकीर के मांगने की अदा होती है कि मौला मैं तो तेरे गुलाम हूँ, तेरे नबी का गुलाम हूँ, तेरा कितना सा बंदा हूँ, कुछ हुस्न अमल पास नहीं है मौला, ये जब्बा मुस्तफा का है, इसके वसीले से आज मेरी इज्जत बचा ले। दुआ करी, उम्मत मुस्तफा की सभा कर दी। एक वली होकर आधी उम्मत जैसी को सफात कर दे, कुछ उम्मत को सफात कर दे। अरे मैं देखता एक बंदे की तो सफात करके दिखा रहे भाई। अवैसे करनी हाफिज थे, किताब में नहीं लिखा, आलिम थे, कारी थे, मुफ्ती थे, पीर साहब थे, क्या थे? कुछ ना थे, वो आशिक मुस्तफा थे। और आशिक मुस्तफा बन जाता है तो ये सब लक़बात बहुत अदने हो जाते हैं। आई
फिर तो बोलते हो चलो जब आशिक की बात निकली गई है तुम्हारे सामने एक चीज़ वली से और मोहब्बत कराऊं कि एक मरतबा तो ऐसा हुआ कि एक सहाबा इकराम यमन के लिए घोड़े पे तैयार हुए, जाने की तैयारी करी। नबी ने पूछा, नबी को सलाम किया, हाँ कहाँ जा रहे हो? बोले यमन जा रहा हूँ। नबी खड़े हो गए, यमन जा रहे हो? यमन जा रहा, तो यमन जाना अवैस से मिलना। सरकार कौन? ये अवैस ऐसा ऐसा होगा, हाँ उससे जाके मुलाकात करके ये मेरे साहबा वहां जाके अवैस से कहना कि मेरे लिए आखिरत के लिए दुआ मांगे, अल्लाह के पास मेरी मगफिरत की दुआ मांगे। आप पॉइंट एंड नॉट साहबा होकर, उमर होकर अवैस से करने के बाद अपनी मगफिरत की दुआ मांगे तो उसका दर्जा कैसा होगा? कैसा होगा? क्यों खबर है? क्योंकि मोहम्मद ने मोहब्बत ऐसी करी थी। अरे नबी से तो हर कोई मोहब्बत करता है, मेरा आका है ये सा, लेकिन मेरे मोहम्मद ने भी मोहब्बत करी। अवैस करनी अपने करनी गांव में थे, मेरा नबी मदीना मक्का में बैठ के बोलता है मेरा अवैस ऐसा है। अवैस मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, अपने कपड़ों के बटन उतार के खड़े होते हैं और कहता है ऐसा आज कोई आकर गया था, ये बेटी फातिमा कोई आकर गया था, हाँ बाबा जान एक फटे टूटे कपड़े पहन कर आया था, आपका पता ढूंढता था। बोले फातिमा ऐसा इन दो में से कोई होगा, जानती हो कौन था? बोले कौन? उसका नाम अवैस है, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। जिस जगह मुस्तफा गुजरते हैं खुशबू फेंक जाती है, मुस्तफा गुजरते हैं खुशबू महल जाती है, खुशबू फैल जाती है। और अवैस घर में आते हैं मुस्तफा पहचान लेते हैं, क्या दरवाजे पे कोई फकीर आया था, कोई नबी का आशिक आया था जिसकी खुशबू मुझे आ रही है। जिसको फकीर की खुशबू जो पहचान ले वही तो मुस्तफा है। और कपड़े उतार के सांस से ठंडी ले, क्यों? मुझे खुशबू आ रही है मेरे अवैस की, उसकी खुशबू मेरी छाती में लेता। अरे यार मेरे मुस्तफा ने कैसी मोहब्बत करी होगी, कैसा इश्क करा होगा मेरे मोहम्मद मुस्तफा ने। जब मोहम्मद ने मुस्तफा ने इश्क कर लिया और आवाज उठा ली कि जाओ बोलो दुआ के लिए, यकीनन उम्मत की इस वली ने सफात कर दी। ये तो अभी एक ही अल्लाह का दोस्त है, ये तो भी एक ही मोहम्मद का आशिक रसूल का नाम बताया। अरे कयामत के सैकड़ों होंगे जो अल्लाह उसके रसूल के आशिक। ना घबराओ उम्मती, ना घबराओ उम्मती, ना घबराओ उम्मती, ना घबराओ उम्मती। अरे दामन फकीर का पकड़ ले, दामन आशिक रसूल पकड़ ले, यकीनन दामन तेरा हाथ में आओगा, सफावत तेरे सर पे सजेगी। वलियों की महफिल में जाके बैठ के तो देख, औलिया किरामों की दोस्ती बना के तो देख, यकीनन मौला कैसा तुझे ताज वाला बनाता है। क्या ताज वाला कैसा बनाता है? ये तो अल्लाह के रसूलों के दोस्त है। कयामत के दिन तो इनका ही तो होगा। कयामत का जो दिन है वो अजाब उसके लिए है जो मोहम्मद मुस्तफा उनके दोस्त के करीब नहीं, जो अल्लाह उसके रसूल के करीब चले गया उसके लिए जलसाए मुस्तफा होगा, जलसाए साहबा होगा, जलसाए औलिया इकराम होगा। उस जलसे के अंदर बराती तमाम मोमिन मुसलमान बनेंगे, तमाम बारात होगी, जलसा होगा और वो दिन होगा कयामत का। यकीनन वो कयामत का दिन है, सवाल जवाबों का दिन है, तो यकीनन हमारे भी सवाल जवाब होंगे। कितनी नेकी करी, कितने गुने करे पता नहीं मौला, अली असगर से मोहब्बत करता हूँ मौला, गौसे आजम से मोहब्बत करता हूँ मौला, कुछ भी अमल पास नहीं है, बस अली असगर से मोहब्बत करता हूँ मौला, गौसे आजम से मोहब्बत करता हूँ। यही नारा लगाते हुए कसम जल्ले जलाल की अगर इबादत कबूल कर ली तो पुलिस्तान से बंदे गुजर जाएंगे। अल्लाह से दुआ है तमाम मोमिनात मोमिन सुनाइन को औलाद रसूल से मोहब्बत करने की तो फरमा दे, नेक बंदों के रास्ते पे चलने तो फरमा दे, हम सबको 5 टाइम का नमाजी बना दे और तमाम हमारे खता गुनों को माफ़ अता फरमा दे। अल्लाह से दुआ है मौला दुनिया के तमाम कोने कोने में जो दुनिया से रुखसत हो रहे हैं उनकी सफात फरमा मौला,
फिलिस्तीन के अंदर जो मुश्किलात आई है मौला, उस पर आसानी ता फरमा दे। जो जिंदा फिलिस्तीन में उनको सब्र ता फरमा, जो मर चुके उनको सीधी का आला मकाम पहुंचा। ये मौला कायनात उनके पे तेरी रहमत और खैर बरकत फरमा। कोई एक अली जैसी ताकत वाला बना दे मौला, वहाँ एक अब्बास जैसी ताकत वाला बना दे मौला, एक उमर जैसी ताकत वाला बना दे मौला। तेरे अभी वो नबी के सदके मौला वहाँ खैर बरकत फरमा मौली। मौला उन पर सब्रता फरमा, तेरी बरकत फरमा। अल्लाह से दुआ मौला हम सबके गुनों को माफ अता फरमाए और हमारे लोगों पे यही नारा अता फरमाए। या मौला अली हक।